Hello guys, welcome to my Learn with Adiba YouTube चैनल। तो मैं ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि मैं आपको ना केवल ओनली 2 क्वेश्चंस देना चाहूँगी, जो कि 6 नंबर में आपके बहुत ज़्यादा लगने के इतने चांसेस हैं कि ये नहीं कह सकते कि इसके बाहर से कुछ आएगा। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आई हूँ, इंग्लिश के बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। विदाउट द मिस आर दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिड टर्म की प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है इन द स्टोरी द फन दे हैड। इसको आप सही कर लीजिएगा, ये है मार्गी। ठीक है, जो मार्गी वो स्कूल से हेटेड क्यों करती थी? ठीक है, तो वो क्यों, मतलब ऑल काइंड ऑफ स्कूल तो उसे अच्छे क्यों नहीं लगते थे और उसे इतना अच्छा कैसे लगा? ठीक है, तो अब इसको मैं शुरू करती हूँ। इन द स्टोरी द फन दे हैड, मार्गी, यहाँ पे भी मार्गी आना था। वो इसलिए ही उसे मतलब करती थी हेट कि इन द स्टोरी द फन दे हैड बाय इसाक आसिमोव। 1 नंबर तो हमारा यहाँ मतलब फिट हो जाता है कि टीचर अगर एक राइटर का नाम जरूर देख लेगा तो टीचर ये मना नहीं कर सकता कि इसके 1 नंबर तो वहां वो पक्का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज वी वेरी बोरिंग, कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग था। हर स्कूल वॉज नॉट लाइक अ स्कूल सी इंस्टेड। ठीक है, वो मतलब जो अभी के स्कूल है ना, वो पुराने के स्कूल जैसे लगते नहीं थे। ठीक है, स्टडीड अलॉन एट अ होम विद अ मैकेनिकल टीचर को कंप्यूटर टीचर। ठीक है, और उनके थॉट और एवरी सब्जेक्ट के लिए सबके लिए अलग अलग होते थे। ठीक है, तो उनका ना कोई क्लासमेट होता था, ना कोई खेल होता था, ना कोई मतलब जो मैकेनिकल टीचर होता था ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था। ठीक है, अब तुम इंसानी टीचर को तो काम पकड़ाओ ना पकड़ाओ, लेट पकड़ाओ, वो तुम्हें टाइम दे देता है। ठीक है, पर जो मतलब मैकेनिकल टीचर होगा वो बिल्कुल भी टाइम नहीं देगा। ठीक है, वो उसके असेसमेंट विदाउट, अगर असेसमेंट नहीं होंगे तो वो डांटेगा, जरूर डांटेगा भाई। व्हेन द जियोग्राफी सेक्टर हर मशीन टीचर स्टार्टेड गिवन अ पुअर मार्क्स, क्योंकि अब जो जियोग्राफी सेक्टर भाई लिखा हुआ मार्क्स अगर 5 नंबर का है ना, तो मशीन बहुत अच्छे से चेक करती है उस चीज को, तो इसलिए वो हमेशा पुअर मार्क्स देते थे। ठीक है, अब व्हेन शी रीड अबाउट द ऑल काइंड्स ऑफ स्कूल, टॉमी को एक दिन एक बुक मिली। ठीक है, उसने इमेजिन किया कि चिल्ड्रन मतलब पहले कैसे पढ़ते थे, कितना खेल होता था, लाफिंग होती थी, प्लेइंग होती थी, और लर्न साइड बाय साइड भी होता रहता था। और जो ह्यूमन टीचर है वो लाइफ लेस है, कि जो ह्यूमन टीचर है वो नॉट अ रोबोट, वो रोबोट नहीं है। ठीक है, द एक्सट्रीमली वॉकिंग टू स्कूल एवरीडे, हमें जाने को मिलता था वहाँ, एक सेम रूम में बैठने को मिलता था, हमें अपनी नॉलेज मिलती थी कि हम अपने दोस्तों के साथ बांट सकें। ठीक है, अब जो एक्साइटमेंट टू वॉकिंग, जो हम लोग चल रहे हैं, अब आप लोग समझ सकते हो कि दोस्तों के साथ आना जाना कितना ही मजेदार होता है। ठीक है, अब इसके बाद दैट इज अ वाई मार्गी फील्ड द ऑल काइंड स्कूल was must have been fun, जो मतलब ऑल काइंड स्कूल थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, बिकॉज द लिवली एंड सोशली फुल ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन की पूरी इंटरेक्शन मिलती थी बच्चे को। अब टीचर है मैकेनिकल टीचर, उसको क्या पता लग रहा है कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो आपसे काम मांग रहे हैं, फिर तभी तो वो आपको डांटेगा उस पर। ठीक है, अब इसके बाद है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है क्वेश्चन। इन द कंस्टेंट्स ऑफ किंगडम ऑफ फूल डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, गुरु एंड डिसिपल दे फाइंड द जस्टिफाइड द रैशनल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब उस चैप्टर के पूरी एक्सप्लेनेशन दे डालो। ठीक है, ये आपको कितने शब्दों में लिखना है? ये आपको लगभग लगभग 120 शब्दों में 6 मार्कर आपको लिखना होता है, बल्कि आप ज्यादा ही लिखो, मिनिमम मैक्सिमम 1/2 पेज। ठीक है, आपको लिखना है, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा कहानी को एक्सप्लेन करके लिखो। ठीक है, तो द गुरु एंड डिसिपल इंट्रेड द किंगडम were surprised by strange behavior, it is they saw the kingdom day was night। ठीक है, एंड नाइट was day, मतलब कि वहां जैसे अब यहाँ पर है दिन में काम होता है,
रात को आराम होता है, वहाँ रात को काम होता था, दिन में आराम होता था। ये सोच लो वहाँ सब उल्टा, क्या सब उल्टा होता था। ठीक है, अनदर स्ट्रेंज रूल, वहाँ पे एक स्ट्रेंज रूल था कि हमेशा मतलब सेम सिंगल डूडू में कुछ भी ले लो, राइस ले लो, बनाना ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो, मोती ले लो, सब किसमें आती थी, एक सिंगल डूडू में। वहां जैसे हमारे यहाँ रुपीज होता है, वहां डूडू मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक नंबर आपका यहाँ सिक्योर, एक नंबर वहां आपका डे और नाइट वाले पे सिक्योर। ठीक है, अब उसके बाद द डिसिपल वॉज अ वेरी बिकॉज द लव टू ईट। ठीक है, मतलब जो एक लोग थे वो वहां गए। ठीक है बेटा, तो अब जी देखो यहाँ पे अब इसके बाद क्या आ रहा है, द डिसिबल वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही लव, क्योंकि जो उसका मतलब गुरु का चेला था ना, उसको क्या है इसमें डिसिपल। ठीक है, तो मतलब वो बहुत ज्यादा लव करता था अपनी ईट और खाने से। ठीक है, तो अब वो खाने से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो इसलिए वो उसने मतलब गुरु ने एक दिन ऑब्जर्व किया कि वो अनविजिबल डेंजरस, ठीक है, जो मतलब वहां का वो डेंजरस है, वहाँ मतलब ये शहर कितना डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो मतलब वो फुलनेश, वहाँ के लोग कितने पागल हैं, मूर्ख हैं। ठीक है, तो मतलब उसने डिसिपल से कहा, गुरु ने डिसिपल से कहा कि यहाँ पे हम बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं, ये किंगडम रूल्ड बाय फूल है। ठीक है, तो द डिसिपल हाउएवर डू नॉट लिसन टू स्टे बैक फ्रॉम द चीप फूड, वहां से उसने चीप में फूड खरीदा। उसने वहां पे ऑलमोस्ट, तो उससे मतलब एक ने कहा कि भाई तुम्हें ही राजा ने बुलाया है मारने के लिए। तो ठीक है, द गुरु वॉज ऑब्जर्वेशन वॉज करेक्ट, द सिस्टम द किंगडम वॉज नॉट जस्टिफाइड और रैशनल। ठीक है, और a place is was justic and rules based for foolishness away unsafe, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा अनसेफ है। क्या है ये जगह, अनसेफ है। ठीक है, तो अब इसके बाद थैंक यू। आपको ये 2 क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और कमेंट में ऐसे ही वीडियोस के लिए टॉपिक और क्वेश्चन मतलब टॉपिक और उसके आगे यस टाइप करके जरूर भेजें। ठीक है, और अपने क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए कि ये 2 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर में, अपने 12 नंबर तो सिक्योर करो। बाकी अगर कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में भेजें, मैं आपको वो कंटेंट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।